स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवदीप स्टडी सेंटर में। मैं नवदीप कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बोर्ड परीक्षा के मद्देनज़र रखते हुए उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए यह वीडियो मैं बना रहा हूं, क्योंकि अब एग्ज़ाम में 50% जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव आते हैं और 50% क्वेश्चन सब्जेक्टिव आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंप्लीट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने देखा कि क्लास 10th का संस्कृत का जो पहला चैप्टर है मंगलम पाठ, इसका पहले हम लोग अच्छे से मंगलम पाठ का अध्ययन किए। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने उसके सभी प्रश्न उत्तर को अच्छे से देखा और ये मंगलम पाठ का अंतिम वीडियो है, ऑब्जेक्टिव वीडियो। इसमें हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। एग्जाम में मंगलम पाठ से इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं जाने वाला है। 100% इसी में से, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, और जो हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट पे आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज और वीडियो को चालू करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे मार्क्स लाइए। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में दो प्रकार के प्रश्न रहते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव एक प्रकार का रहेगा जिसमें क्वेश्चन जो है संस्कृत में ही रहेगा, उसका आंसर संस्कृत में देना है और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हिंदी में रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन संस्कृत के ही हिंदी में लिखा हुए रहेंगे, ऑप्शन भी हिंदी में रहेगा और आपको उसका आंसर देना है। तो हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है जंतु गुहायाम कह निहित, यानी कि जंतु के गुफाओं में कौन निहित है। यानी कि अगर सीधा सीधा समझे तो जंतु के जो हृदय रूपी गुफाएं हैं उस गुफा में क्या निहित है। तो हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा है, श्लोक वाइज उसका अध्ययन किया है, तो हम लोगों ने देखा है कि मनुष्य के आत्मा रूपी, मनुष्य के हृदय रूपी गुफाओं में आत्मा निहित है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, तत्वम। कहीं कहीं इसको आत्मा भी कहा गया है। अगर इसका आंसर आत्मा रहेगा तो गलत नहीं होगा, एकदम सही होगा। सॉरी, इस आत्मा, यानी कि इसका जो आंसर है ए है, तत्वम। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है अनोह अन्यान कह, यानी कि इसका हिंदी अर्थ हुआ कि अणु से अणु कौन है। तो हम लोग पढ़े हैं श्लोक में कि अणु से अणु यानी कि छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी आत्मा है और महान से महान भी आत्मा है। एक छोटी सी जंतु चींटी है तो उसमें भी आत्मा निहित है, और एक विशाल जानवर हाथी है तो उसमें भी आत्मा निहित है। तो इसीलिए दूसरा का जो आंसर होगा वो आत्मा हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन है कि अणु अन्यान कह, यानी कि अणु से अणु कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा। अब चलते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहता है हिरण्मयेन पात्रेन किम अपीहितम, यानी कि हिरण्मयेन मतलब होता है सोने सा, पात्रेन मतलब होता है ढकने वाला पात्र, किम अपीहितम मतलब किससे ढका हुआ है, यानी सोने सा पात्र से जो है क्या ढका हुआ है। तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है कि सोने सा पात्र से जो है ना वो सत्य का मुख जो है ढका हुआ है, यानी कि सतस्य मुखम। आंसर इसका सी हो जाएगा, सतस्य मुखम। चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा हो गया, चौथा प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न कहता है सतस्य मुखम केन अपीहितम, यानी कि सत्य का मुख जो है, अपीहित का मतलब, अपीहितम का मतलब है ढका हुआ, यानी कि सत्य का मुख जो है वो किससे ढका हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिरण्मयेन पात्रेन, यानी कि सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनोर अनयान महतो महियान कह, यानी कि अणु से भी अणु, अनुर्नियान के मतलब अणु से भी अणु,
और महतो महियान का मतलब है महान से भी महान कौन है। तो अणु से भी अणु और महान से महान जो है वो आत्मा है। कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि आत्मा जो है वो अणु से अणु भी और महान से महान भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मंगलम पाठे कति उपनिषदस्य श्लोकान अस्ति, यानी कि उपनिषद मंगलम जो पाठ है उसमें उसके उपनिषद से कितने श्लोक जो है लिए गए हैं। तो मंगलम पाठ में 5 श्लोक है कुल, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा 5 श्लोक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे 7 कहता है प्रात परम पुरुषम कह उपैति, यानी कि जो प्रात परम पुरुष है जो ब्रह्म पुरुष है वह जो है वो कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्वानम, यानी कि वह पुरुष जो है विद्वान है। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है सत्य धर्माय प्रायते किम अपाविर्नु। सत्य धर्माय यानी कि सत्य धर्माय का मतलब होता है सत्य धर्माय, सत्य धर्म वाला जो लोग हैं। सत्य धर्माय प्रायते किम अपाविर्नु मतलब सत्य धर्म की जो प्राप्ति के लिए किसको हटा दें, यानी कि किसको हम हटा देंगे। तो अपाविर्नु मतलब उसको हटाइए, हटा दें। किसको हम हटा दें कि हम सत्य धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। तो होगा हिरण्मयेन पात्रेन, यानी कि या हिरण्मय पात्रम भी कह सकते हैं या हिरण्मयेन पात्रेन भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है देवयानः पंथः केन विदितः अस्ति, यानी कि देवयानः, देव मतलब होता है देवता और यानः मतलब उनका जो यान है चढ़ने वाला जो सवारी है। वो पंथ मतलब होता है रास्ता, उस वह जो है किस रास्ता पे चलता है, यानी कि देवता का जो गाड़ी है वो किस रास्ता पर चलता है। तो हम और आप देखे हैं कि देवताओं की गाड़ी जो है सत्य की राह पे चलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सत्येन हो जाएगा, यानी कि सत्येन पंथ लिख सकते हैं इसको। सत्येन पंथ यानी कि सत्य के जो पथ हैं, सत्य के जो रास्ता है उस पे चलते हैं देवताओं की सवारी, या हाँ कह सकते हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश दे करके है डैश महतो महियान रिक्त स्थान पुर्यत, यानी कि महतो महियान के पहले का जो श्लोक है वो क्या है। तो हम लोग देखे थे कि महतो महियान के पहले था अनोर अनियान, अनोर अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम, इस प्रकार का श्लोक था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अनोर अनियान। चलिए अब आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है उपनिषदस्य रचनाकारः कः अस्ति, यानी कि उपनिषद जो है उसके रचनाकार कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि महर्षि वेद व्यास। उपनिषद जो है वो महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है उपनिषदः कान प्रतिष्ठन्ति, यानी कि उपनिषद के कौन प्रतिष्ठन्ति का अर्थ होता है कि कहाँ से उद्धृत है। तो इसका जो आंसर होगा दर्शन शास्त्र से सिद्धांता, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि दर्शन शास्त्र के सिद्धांत से। चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन कि मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति, यानी कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा महर्षि वेद व्यास, यानी कि सी। महर्षि वेद व्यास जो है वही मंगलम पाठ के रचनाकार है। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है किम जयम प्राप्तनोति, यानी कि किम मतलब कौन, किसका, जयम मतलब जय यानी कि विजय होती है, किसकी जीत होती है, किसकी विजय होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यम, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो श्लोक नंबर 3 है कि सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा वित्तो देवायान ये नाक्रमस्य तु हप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निर्धारणम, यानी कि
सत्यमेव जयते नानित्यम, यानी कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। तो इस श्लोक को तो पूरा हम लोग पहले वीडियो में ही व्याख्या कर चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल्स में न जाते हुए ऑब्जेक्टिव को करते हैं। तो किम जयते प्राप्त होती है, यानी किसकी जीत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सत्यम, सत्य की जीत होती है। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है मंगलम पाठे कति मंत्राः संकलिताः सन्ति, यानी कि मंगलम पाठ में जो है कितने मंत्र संकलित हैं, यानी कि कितने श्लोक हैं इस पाठ में, मंगलम पाठ में। तो हम लोगों ने देखा है कि मंगलम पाठ में कुल 5 श्लोक हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, पंच, यानी कि 5 श्लोक हैं। अब चलते हैं आगे की प्रश्न की तरफ। कहता है 16 नंबर प्रश्न कि उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते, मतलब उपनिषद जो है किसकी महिमा की प्रधानता को गाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देव पुरुष से, यानी कि देवों की पुरुष की महिमा को, आंसर सी हो जाएगा। देवों की देव पुरुष जो है उनकी महिमा को गाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि तो जो देव पुरुष हैं उन्हीं की महिमा गाई जाती है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब जो है वो संस्कृत का प्रश्न खत्म हो गया है, और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही आपको बोले थे हम कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो संस्कृत में लिखे रहते हैं और उसका आंसर संस्कृत में ही देना होता है, जबकि कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे होते हैं जो हिंदी में लिखा रहता है और उसका आंसर हिंदी में ही 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो वैसे ही कुछ प्रश्न हैं जिसको हम लोग इतने अच्छे से कवर करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव में पूरे मार्क्स ले सकें। लिखने वाला में आप कितना भी अच्छा से लिखेंगे तो चेक जो करेंगे शिक्षक वो कुछ मार्क्स काट ही लेंगे, कुछ अशुद्ध लिखाएगा इस पे काटेंगे, और कुछ अगर राइटिंग गड़बड़ है तो उस पे काटेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या होते हैं कि अगर आप 50 में अगर 50 ऑब्जेक्टिव सही बनाए हैं तो आपको 50 मार्क्स में 50 मार्क्स मिलेगा, कोई कटौती नहीं होगी। इसलिए हमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे। तो चलते हैं हिंदी में लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर पहले पे। कहता है क्वेश्चन कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी कि मंगलम पाठ जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह जो है उपनिषद से लिया गया है, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पाठ में जो है कितने श्लोक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पंच, यानी कि 5, आंसर बी हो जाएगा, 5 श्लोक हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, यानी कि उपनिषद जो है वो लिखने वाले कौन है, कौन उपनिषद को लिखे हैं। तो हम लोगों ने संस्कृत में भी इसका आंसर देखा है कि उपनिषद के लिखने वाले जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, यानी कि महर्षि वेद व्यास हैं। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास, आंसर सी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, यानी कि मंगलम पाठ जो है वो कौन रचना किया। तो अभी ही हम लोग ने देखा है कि इसके रचनाकार जो है वो महर्षि वेद व्यास हैं। देखिए आप बुक लीजिएगा, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव और उसके आंसर दिए रहते हैं, लेकिन ये जो हम समझा रहे हैं ना क्वेश्चन को पढ़ करके एक्सप्लेन करके, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। वरना बुक में तो सारे कुछ लिखे रहते हैं और ऑब्जेक्टिव का बुक बहुत सारा आता है, मार्केट में है। लेकिन ये जो समझने की क्रिया है ये अगर आप अच्छे से कर चुके रहेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम गारंटी है कि रटने की जरूरत, अगर एक बार बुक को देखिएगा इस वीडियो देखने के बाद तो ऑलरेडी आपको लगेगा हाँ ये सब मेरा पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए वीडियो को देखिए और समझिए प्रश्न को कि प्रश्न क्या बोल रहा है, रटने की काम मत कीजिए, समझिए। तो मंगलम पाठ के रचनाकार जो है वो महर्षि वेद व्यास है। आगे चलते हैं। अणु से छोटा कौन है। तो हम लोगों ने देखा है कि अणु से भी अणु, यानी कि छोटा भी से भी छोटा जो है आत्मा है, और महान से भी महान आत्मा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आत्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे कहता है किसकी जय होती है, यानी कि किसकी जीत होती है, विजय होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, यानी कि इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, सत्य, यानी कि सत्य की क्या है, जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कहता है कि बहती नदी कहाँ मिलती है, यानी कि नदी जो है वो बहती हुई कहाँ जाके मिल जाती है।
हम लोग ने देखा होगा कि श्लोक जो है, चौथा श्लोक कहता है कि यथा नदा संदमाना समुद्रे अस्तम गच्छति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानम नाम रूपाद विमुक्त प्रात परम पुरुषमोपैति दिव्यतम। यानी कि नदियां जो है, यथा नदा संदमाना समुद्र अस्तम गच्छति नाम रूपे विहाय, यानी कि नदियां जो है वो बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। तथा विद्वानम नाम रूपाद विमुक्त प्रात परम पुरुषमोपैति दिव्यतम, यानी कि और विद्वान जो है, विद्वान लोग जो है वो अपने नाम और रूप को मुक्त होकर के, नाम और रूप को छोड़ करके जो परम ब्रह्म है, दिव्य परम ब्रह्म है, उनमें विलीन हो जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि नदियां जो है वो बहती नदी कहाँ मिलती है, तो इसका आंसर होगा समुद्र में, समुद्र, आंसर सी। यानी कि श्लोक में ही आप लोग देखे हैं कि सत्य में सॉरी यथा नदा संदमाना समुद्र, यानी कि जो नदियां हैं बहती हुई समुद्र में जाकर के मिलती है। अस्तम गच्छति नाम रूपे भी है, अपने नाम और रूप को छोड़ करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन कहता है जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या है। तो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन संस्कृत में भी देखी है कि जंतु के हृदय रूपी गुफाओं में क्या है, आत्मा है। इसको कहीं कहीं तत्वम भी लिखा जाता है, जो कि बिल्कुल सही। अगर एग्जाम में तत्वम आए फिर भी लगाइएगा टिक, और अगर आत्मा आए तो भी टिक लगाइएगा, क्योंकि बुक में तो ऑलरेडी आत्मा ही दिया है, कहीं कहीं इसको तत्वम भी लिखा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, एकदम वही आंसर है। तत्वम कहिए या आत्मा कहिए, मनुष्य के हृदय रूपी गुफाओं में जो है आत्मा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। यानी कि ब्रह्मा जो है, ब्रह्म, उनको प्राप्त करने के लिए न किस श्लोक में बताया गया है, किस में, किस उपनिषद में बताया गया है। देखिए ए नंबर है कंठोपनिषद, ए नंबर, बी नंबर है ईशावास्य उपनिषद, उसके बाद है श्वेताश्वर उपनिषद और मुंडकोपनिषद। तो इसका जो आंसर होगा वो मुंडकोपनिषद होगा, क्योंकि इसी में बताया गया है, मुंडकोपनिषद में ही, कि विद्वान जो लोग हैं वो अपने नाम और रूप से मुक्त होकर के ब्रह्म जो है, परमेश्वर, उनमें विलीन हो जाते। तो इसका आंसर यहाँ पे नहीं लिखा गया है, टाइप में छूट गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मुंडकोपनिषद, यानी कि डी होगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन कहता है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। यानी कि देवलोक जो जाते हैं वो किससे जाते हैं। तो इसका आंसर तो जो नहीं पढ़े हैं चैप्टर वो भी बता सकते हैं कि अगर सत्य काम करेंगे, सत्य की राह पे चलेंगे, तभी हम देवलोक में जा सकते हैं। वरना गांव के जो अनपढ़ लोग हैं वो भी कहते हैं कि गलत काम करने वाला को, असत्य की राह पे चलने वाला को क्या है कि देवलोक नहीं मिलता है, उसको नरक लोक मिलता है। तो इसीलिए देवलोक जाने के लिए जो है सत्य की राह पे चलना होगा। इसका आंसर ये होगा, सत्य होगा। आगे चलते हैं। कहता है सत्य से क्या प्राप्त होता है। यानी कि सत्य जो है उससे हम किसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, यानी कि देवलोक, यानी कि सत्य पर चल करके हम देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं। आंसर सी हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है मृत्यु को बस में कौन कर लेता है। तो विद्वान लोग, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि विद्वान जो है वही कर पाते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि विद्वान लोग जो है वो मृत्यु को भी बस में कर लेते हैं। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है। यानी कि उपनिषद जो है हमारा ग्रंथ, वो कैसा ग्रंथ है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आध्यात्मिक, यानी कि वह जो है आध्यात्मिक ग्रंथ है। चलिए अब चलते हैं आगे। 14 नंबर क्वेश्चन पे कहता है उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। यानी कि उपनिषद जो है उसमें किसकी महिमा का वखान किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा है परम पुरुष, यानी कि परम पुरुष का जो है महिमा का बखान किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। यानी कि कितनी उपनिषद जो है वो होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे है बी 108। 108 उपनिषद, 108 उपनिषद जो होते हैं, यहाँ पे आप बी में टिक लगा सकते हैं, यानी कि
इसका आंसर बी दिया गया है। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है। मतलब आत्मा का जो रहस्य है उस रहस्य को किस उपनिषद में व्याख्या किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कंठोपनिषद, यानी कि आंसर ए होगा। कंठोपनिषद में आत्मा का वखान किया गया है, क्योंकि दूसरा श्लोक जो बुक में है कहता है अनुर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम, यानी कि अणु से भी अणु और महान से भी महान मनुष्य के हृदय रूपी गुफाओं में स्थित जो है आत्मा है। तो ये वाला श्लोक जो है वो कंठोपनिषद से लिया गया है, तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो कंठोपनिषद हो जाएगा। आगे चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ कहता है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, यानी कि किस श्लोक में जो है वो परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। इसको आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 18 नंबर क्वेश्चन कि ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किसमें बताया गया है, यानी कि किस उपनिषद में ज्ञानी लोग जो ज्ञानी लोग हैं और जो अज्ञानी लोग हैं वो दोनों में अंतर बताया गया है, ऐसा किस उपनिषद में बताया गया है। तो इसका आंसर जो होगा श्वेताश्वर उपनिषद में, यानी कि इसका जो है ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का जो अंतर है वो श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। ये तो नींद में रहेंगे फिर भी इसका आंसर आप लोग लगा दीजिएगा कि सत्य का मुख जो है हिरण्मयेन पात्रेन, यानी कि सोने जैसा पात्र से। इसका आंसर ये हो जाएगा हिरण्मय पात्र से। हिरण्मय पात्र, हिरण्मय मतलब सोने सा, पात्र से मतलब ढकने वाला जो पात्र है तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि सोने जैसा पात्र से। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कहता है सत्य का खजाना कहाँ है, यानी कि सत्य जो है उसका खजाना कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सत्य का जो खजाना है वो देवलोक में है। आंसर सी हो जाएगा, यानी कि देवलोक में जो है वो सत्य का खजाना है। तो इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में। आशा करते हैं कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझे होंगे, सीखे होंगे। आज ये ऑब्जेक्टिव सेशन भी खत्म हुआ। मंगलम पाठ पूर्णतः एकदम संपूर्ण हो गया है, अच्छे से कवर हो गया है। मंगलम पाठ के कहीं से भी क्वेश्चन आए अब आप लोग 100% तीनों वीडियो बनाने के बाद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होगा। आगे आएगा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभव। तो नेक्स्ट आएगा पाटलिपुत्र वैभव का वीडियो, और इसको भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए, और अच्छे लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, और निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में वीडियो के माध्यम से बहुत हेल्प मिलेगा, आपकी तैयारी में चार चांद लाएगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।